हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट पूरे वीक के लिए बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हर वीक हम मंडे को आपको लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। पूरे वीक के लिए निफ्टी कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो भी अनुमान होता है निफ्टी के लेवल्स के बेस पर होता है, तो आपका परफेक्शन बढ़िया रहे उसका हम ध्यान रखने का कोशिश करते हैं। और दूसरा, पूरे वीक के लिए आप जो निफ्टी के स्टॉक से या कैश में पोजीशन बनाने का प्रयत्न करते हैं। जनरली मंडे को पोजीशन बनती होती है, तो वो तो आपको पूरे वीक के लिए कैसा बाजार लग रहा है वो उस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। पूरे वीक के लिए आप बाजार में क्या करना चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने लास्ट 3 मंथ से एक रेंज देखी हुई थी 23,700 और ऊपर में 24,450 था। बाद में नीचे आकर 350 हुआ, अभी भी 350 चल रहा है। तो हमें लगता है कि बाजार ने लास्ट फ्राइडे को 24,350 की रेंज के तोड़ने का प्रयत्न किया और निफ्टी क्लोज दिया 24,386। इसीलिए हम निफ्टी पे पॉजिटिव हो चुके हैं। और एक पॉजिटिव 100% करने के लिए मंडे को भी हमें निफ्टी 24,350 के ऊपर देना पड़ेगा निफ्टी को, तो हम पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे। पूरे मंथ के लिए हम एग्रेसिवली टारगेट लेकर आएंगे। तो मंडे को देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहाँ क्लोज आता है। 300 के अंदर क्लोज आता है तो फिर से वही रेंज आएगी, फिर से बाजार नीचे आएगा। तो देख लेते हैं, मंडे का बाजार थोड़ा प्रिसेसिवली रहेगा, बट हमें लगता है कि बाजार ओवरऑल पॉजिटिव है। निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 24,386 बंद है, तो 350 to 90 के बीच में आपको कहीं पे भी चांस मिलता है, आप निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट आएगा निफ्टी का 24,430 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,480 का, तीसरा टारगेट आएगा 24,590 का, अहम टारगेट आएगा 24,730 का। हमें लगता है निफ्टी 24,750 तक जा सकती है। क्लोज मूव से आप मिनिमम 400 पॉइंट्स का जंप देख सकते हो। तो ओवरऑल हमें लगता है निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव 24,300 के नीचे क्लोज आता है तो फिर से नेगेटिव हो जाएंगे, तो वहाँ पे निफ्टी का सेल कॉल हमारा ट्रिगर हो जाएगा। आप 300 के नीचे क्लोज आता है तो निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। एग्रेसिवली मंदी हम वहाँ पे भी बोलेंगे। पहला टारगेट आएगा 24,200 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,180 का, तीसरा टारगेट आएगा 24,100 का। 100 के आसपास एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बाकी हमारा एग्रेसिव टारगेट तो 23,700 तक जाएगा। तो ये इन बिटवीन है, बट ओवरऑल हमें पर्सनली फीलिंग आता है निफ्टी पॉजिटिव मूड में आ चुका है। 350 के ऊपर कल दे देगा तो हम एग्रेसिवली ऊपर चलेंगे। एग्रेसिवली चलेंगे तो पूरे वीक को छोड़ के पूरे मंथ में आ जाएंगे। 25,150 तक का हमारा नया टारगेट चालू हो जाएगा। तो ओवरऑल आप कल पोजीशन पॉजिटिव बनाते हैं और निफ्टी का क्लोजिंग 300 के नीचे नहीं आता है, तब तक आपको पोजीशन होल्ड करके चलना है। हमें नहीं लगता है कि 300 के अंदर 24,280 के आसपास आपको एसएल होना चाहिए। उससे नीचे आपको एसएल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट एसएल है, टारगेट बहुत बड़ा है। 350 के ऊपर मंडे को क्लोज आता है तो हम पूरे एग्रेसिवली हैं। पूरे वीक के लिए 24,780 to 800 तक का हमारा टारगेट है। और ऊपर में और जाओ तो 25,150 तक का हमारा टारगेट है। तो वहाँ पे एक पोजिशनल कॉल भी निफ्टी में बन सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि निफ्टी पॉजिटिव मूड में आ चुका है। निफ्टी के पॉजिटिव मूड में आने का कारण सबसे अभी रिसेंटली ज्वाइंट किया हुआ है निफ्टी ने क्रूड को। अभी 90 के नीचे चल रहा है, तो अपने के लिए पॉजिटिव है। और थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव आता है तो और एग्रेसिवली 80 के आसपास आ जाएगा। तो 80 के आसपास तो हम पूरे इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। करेंसी में 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है डॉलर, तो वहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन आएगा, तो वहाँ से भी जंप आउट आएगा हमें लगता है। अब आउटसाइड इंडिया से भी थोड़ा एफआई का फंड आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कोस्पी और दूसरे मार्केट्स में एआई बेस जो भी बबल्स था वो ब्रेकआउट हो चुका है। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। कई मार्केट्स 5 to 8% ऑलरेडी गिर चुके हैं, यानी कि वहाँ पे जो भी एआई स्टॉक्स हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुका है। तो वो बुकिंग होकर ट्रेडिशनली स्टॉक्स है जैसे हमारा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, परसिस्टेंस है,
विप्रो है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। तो हमें लगता है आईटी सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव, लास्ट 3 सेशंस में बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया हुआ है, मोर देन 8-10% से की रैली हो चुकी है। तो अभी लगता है कि थोड़ा मार्केट रुक के चलेगा, तो और वहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग आएगी। बैंक निफ्टी निफ्टी का भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, और साथ साथ में रिलायंस में तेज़ी नहीं होगी तब तक बाजार नहीं चलेगा। 1306 के आसपास क्लोज है, तो हमें लगता है वहाँ पे भी एक 70 to 80 रुपीज़ की एक तेज़ी होनी चाहिए। ये सारे स्टॉक्स मिलके निफ्टी को 24,800 तक तो ले जाएंगे, हमें लगता है। मे भी पॉसिबल रहा तो 25,000 का लेवल भी अचीव कर सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में हमें लगता है कि मार्केट का मूव पॉजिटिव हो चुका है। साथ में एफआईआई की पोजीशन देखो तो वो भी 10% के अंदर है, तो हमें लगता है वो भी इंक्रीज़ होकर 14% तक जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आएगा तो 40% तक पहुँच जाएगी, तो वहाँ पे भी बॉटम आउट की एक गेम बनेगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं बाज़ार को पॉजिटिव थिंक करने के लिए। तो हमें लगता है ओवरऑल बाज़ार पॉजिटिव रिएक्शन नेक्स्ट वीक में भी चालू रहेगा। और हम तो एवर कहीं पे भी एवरी डिप पे बाय की फीलिंग्स वाले हैं, तो हमें लगता है कि बाज़ार पॉजिटिव रहेगा। तो देखते हैं पूरे वीक के लिए बाज़ार कैसा रहता है। बट मंडे का क्लोजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। 300 के ऊपर निफ्टी आनी चाहिए, 350 के ऊपर आई तो और एग्रेसिव बाइंग होगी, और निफ्टी 25,000 के आसपास और एग्रेसिवली जाएगी। तो हमें लगता है कि निफ्टी का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, 350 पे ऊपर क्लोज दिया, और यहाँ से ब्रेकआउट की स्पीड और बढ़ जाएगी निफ्टी में तेज़ी, और हमें लगता है 350-400 के ऊपर जाएगी, तो रॉकेट बन के 750 to 800 को टच करने के लिए निफ्टी दौड़ेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट में बाइंग बनी रहनी चाहिए, और मार्केट पॉजिटिव मूव से चल रहा है। आपने सेकेंडरी मार्केट में भी देखा, लास्ट 4-5 आईपीओ की लिस्टिंग हुई, तो मोस्ट ऑफली हम उसमें से 5 में से 4 आईपीओ की ठीक ठाक लिस्टिंग हुई। तो ओवरऑल मार्केट ने रिएक्शन बढ़िया दिया है, पैसे आ रहे हैं, तो मार्केट पैसे का ही है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल बाजार पॉजिटिव रहेगा। तो ये पूरा हमारा विश्लेषण है निफ्टी के लिए ही है। स्टॉक स्पेसिफिक हमने कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन की नहीं है। हम यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं, हाँ, तो हम कहीं पे भी स्टॉक बाय सेल की रिकमेंडेशन कर नहीं सकते हैं। आपको पर्सनली हमसे बात करनी है पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, तो आप डायरेक्टली कॉल करके हमें बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप हमें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।